भारतामध्ये माना गया 3 नंबर का तोफ है कैनन, जिस तोफ का नाम है। किले का दूसरा खास बात है कि समंदर का पानी तो खड़ा है, लेकिन अंदर साइड में मीठे पानी के तालाब है। ये पानी के बीच में कैसे बनाया, तो समंदर के पानी में ऐसे ही किले के अंदर से रास्ता, ये पानी के नीचे से भाई। नमस्कार मंडळी, मी दुष्यंत तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर तुम्ही आता बघितलं असेल की आम्ही बल्लाळ स्थान आम्ही आता करून झालेलं आहे। तर आता आम्ही निघालो आहे मुरुड जंजिरा करण्यासाठी। तर चला मग आता जाऊया पुढच्या प्लेसकडे। मामा की सुरुवात झाली आपल्या पुढच्या प्रवासाची। तर मंडळी आता आपण 2-3 तासाच्या प्रवासानंतर इथे पोहोचलेलो आहोत। हे बघा आपल्याला तिथे जायचं, तिथून मुरुड जंजिरा किल्ला आहे जो तिथे जायला लागतं बोटीने। ते जाऊन एकदा चौकशी करूया कसं काय आहे ते। आता तुम्ही जे माझ्या पाठी बघतायत तिथूनच आपल्याला मुरुड जंजिरा किल्ल्यावर जायचं आहे। तर हा गेट आहे, फ्री पार्किंग वगैरे इथे अवेलेबल आहे। हे आहे पूर्ण पार्किंगची जागा। इथे एक आहे की पार्किंग ॲट युअर ओन रिस्क। वॉर्निंग देख लो भाई, कुछ भी हो सकता है। शॉपिंगचा पूर्ण हा एरिया संपतो। तर मग हा एक गेट आहे इथे, इथून गेटमध्ये एंट्री करायची आणि हा गाव आहे पूर्ण। त्या गावाचं नाव राजपुरीचा गावाचं नाव आहे। तर आपल्याला जायचं आता इथे समोर, तिथूनच आपल्याला बोट करावी लागेल आणि तिथे किल्ल्यावर जावं लागेल। तर मित्रांनो, तुम्ही जसं आतमध्ये येणार तसे ते तिकीट काउंटर आहे, तुम्हाला ते तिकीट काढायचं आहे। तिकीटचं रेट आहेत 80 रुपये, येण्या जाण्याचं 80 रुपये घेतात आणि पुरातन विभागाचे 25 रुपीज आहेत, म्हणजे टोटल तुमचे 105 रुपये हे तिकीट आहे। तर हा इथूनचा सूचना फलक, तर वाचून घ्या, काही लागलंच तर तुम्ही इथूनचं बघू शकतात। तोपर्यंत हे तिकीट काढतात, तर आपण थोडं त्या साईडला जाऊन बघूया कसं काय ते। हे बघा आता अशीच बोट असणार आहे, आपल्याला पण या बोटीमधूनच जायचं आहे। आणि तो बघा किल्ला, तिथे आहे किल्ला, तर या बोटीतूनच आपण किल्ल्यावर जाणार आहे। तर आपल्याला या साईडूनच जायचं आहे, अशीच बोट असणार आहे सेम। इथे अजून दुसरे बोट पण आहेत आणि आता आपली बोट आलेली आहे, तर आपल्याला पण याच बोटीमध्ये जायचं। आपल्याला या बोटीमध्ये जायचं आता। देखो, जिस किले को अभी आप लोग देखने के लिए जाते हैं ना भाई, ये जंजीरा किला एक ऐतिहासिक है। अजिंक्य किला है, अंकोंकर फोर्ट है, अभेद्य किला है, कोणाला जिंकता आलेला नहीं। तो इसका रीज़न कारण क्या है भाई, तो इसका एंट्री गेट कहाँ पे बनाया, जब तक आप लोग पास में नहीं जाएगा एक किले का एंट्री गेट नहीं दिखता है, जिसकी वजह से इस किले को किसी ने जीता हुआ नहीं है। किले का दूसरा खास बात है कि समंदर का पानी तो खड़ा है, लेकिन अंदर साइड में मीठे पानी के तालाब है, गोड पाण्याचे तले। 60 फीट है, दूसरा 40 फीट है। तो भाई किले के अंदर में मीठा पानी कैसा है, इतने बड़े तालाब कैसे बनाए। इस किले के अंदर में और देखने लायक क्या है, तो 12 से 15 पॉइंट होते हैं। भाई पॉइंट क्या है, तो एक राजा के लिए राज दरबार था, रानी के लिए शीश महल था, मंदिर था, मस्जिद है, इमरजेंसी एग्जिट है, बारूद खाने, नगार खाने। हिंदुस्तान के अंदर में भारतामध्ये माना गया 3 नंबर का तोफ है कैनन, जिस तोफ का नाम है कलाल बांगड़ी। आप लोग किले के अंदर में देखिए भाई, ये किला बनाने से पहले ये पानी के बीच में एक आइलैंड था, यानी बेट टापू टेकड़ी खर का जिसे अपन कहते हैं। इस आइलैंड टेकड़ी के ऊपर में फिशरमैन मछुआरे लोगों का बस्ती था। इनका एक मुखिया था सरदार, जिसका नाम था राजाराम पाटिल। और जंजीरा किला बनाया भाई, ये राजा था सिद्दी जोहर नाम का। ये नॉर्थ अफ्रीका से ये व्यापार बिजनेस के लाने का गरम मसाला बोलेगा तो दालचीनी इलायची लौंग होता है। इन लोगों ने भाई ये मछुआरे लोगों से आइलैंड को टेकड़ी को अपने अंडर में किया। 1118 में 1118 में ये किले का बांधकाम स्टार्ट हो गया और 1140 में कंप्लीट हो गया।
टोटल 22 साल में 22 एकड़ का किला है। ये पानी के बीच में कैसे बनाया, तो समुद्र के पानी में जब लो टाइड होने का वटी ये तटबंदी का बांधकाम करता था भाई पानी रोकने के लिए, हाई टाइड होने का भर्ती, तो इसके अंदर साइड का बांधकाम ऐसा 22 साल में किले को बनाया। तो आप किला बनाने के लिए जितना भी पत्थरों का यूज़ किया, दगडांचा वापर किया, ये कोई गांव से देश से पत्थरों को नहीं लाया। यहाँ पे जो आइलैंड था, टिकड़ी था, इसी को कटिंग करके पत्थर निकाल के किला बनाने के लिए यूज़ किया। जब पत्थरों का यहाँ पे कटिंग करने का ये ज़मीन के लेवल में डीप में चले गए तो भाई ज़मीन के अंदर से पानी के झरे लग गए। नेचुरल स्प्रिंग वाटर जैसे वेल में, कुएं में, विड़ी मध्ये पानी आता, तो अंदर में मीठे पानी के 2 तालाब और कुएं बनवाए। इन लोगों के यहाँ पे 2 फायदे हो गए भाई, एक तो रहने के लिए जगह मिल गई, दूसरा पीने के लिए पानी मिल गया। इन लोगों ने यहाँ पे अपनी हुकूमत चलाई। तो अपना राजपाट अपने नाम से नहीं चलाया भाई, पंजतन 5 पीर रियासत हाफसा ने जलजीरा। पंजतन 5 पीर बोलेगा तो भाई किले के अंदर में एक दरगाह है, मुझे पिरांची समाधि, जैसे बम्बई में हजियाली है, पूना में खेड़शुआपुर में कमलाई दरवेश की मज़ार है, ऐसे किले के अंदर में पंजतन 5 पीर का मज़ार है। रियासत इनका हुकूमत था और हाफसानी ये हबशी लोग थे जो नॉर्थ अफ्रीका से आए थे, जो काले नेग्रो लोग होते भाई हबशी लोग। जल जीरा हिंदी मराठी में पानी को भाई जल कहते हैं ना। जीरा एक आइलैंड पे टापू टेकड़ी खर्क होता है जिसे उर्दू लैंग्वेज में अल जजीरा कहते हैं, जिसे हम तुम लोगों ने पॉपुलर फेमस किया मुरोड जंजीरा। तो देखो सर, ये किले के तटबंदी को ये कहीं से भी टूट के पानी में गिरा हुआ नहीं है, लेकिन तटबंदी में इतना मजबूत बांधकाम किया है कि ये पानी के जो लहरें होते हैं, लाटे मत हो ना आपको, ये टकराने के बाद तटबंदी का पत्थर डैमेज हो के अंदर चला गया, लेकिन इसका ज्वाइंट बांधकाम मटेरियल अपनी जगह पे बाकी है। इसके बांधकाम में ऐसे मटेरियल क्या है, चुन खड़ी का चूना है, गुड़ गन्ने का जो अपन खाते हैं, और सीसा जो पेंसिल में लेड होता है, ग्रेफाइट, इन चीज़ों का लेड बना के इसका रेती और पत्थरों में ज्वाइंट किया इंटरलॉक सिस्टम, यानी कि एक पत्थर को खड्डा करके अंदर में दूसरे को फंसाया जैसा लकड़े का ज्वाइंट करते हैं। तो ये पानी के जो लहरें लाटे टकराने के बाद तटबंदी का पत्थर डैमेज हो के अंदर चला गया, लेकिन इसके ज्वाइंट ने, बांधकाम ने, मटेरियल ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। इसी किले के देखो अपोजिट में आपको और एक किला दिखाई देता है, उस किले का नाम है बदमदुर कसा किला। जिस किले को आप लोग देखने के लिए आ गए, इस किले को किसी ने जीता नहीं, लेकिन इस किले को जीतने के लिए बहुत से राजा महाराजाओं ने ट्राई किया। सबसे ज़्यादा ट्राई करने वाले कौन थे? धर्मवीर संभाजी महाराज। वो किला बनाया, उस किले का नाम रखा बदमदुर कसा किला। अब महाराज का किला है, इस किले को जीतने के लिए बनाए थे। महाराज के पास में सिपाही सैनिक बहुत थे, मुझे आरमार खूब होता तंचकड़े, पर उनके पास में इतना बड़ा तोफ कैनन नहीं था कि वो किले से इस किले को ब्लास्ट कर सके, उड़ा सके। देखो ये पानी के बीच में यहाँ पे आपको पत्थर दिखाई देता है, यहाँ पे एक सेतु बन जैसा खाड़ी बन डलवाया, इस किले के ऊपर में अटैक करने का प्लान किया। उसी टाइमिंग में, वक्त में जब औरंगजेब ने रायगढ़ किले पे हमला किया, महाराज यहाँ पे अपनी मुहिम अधूरी छोड़ के चले गए, क्योंकि वो राजधानी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस किले को नहीं जीता। ये जंजीरा किला एक ऐतिहासिक किला है। अब इस किले के अंदर में देखो ऊपर सामने में आपको बड़ा तोप दिखाई देता है ना भाई। तो ये तटबंदी में जो आपको राउंड शेप में जो गोल गोल दीवारें दिखाई देती है, इसे कहते हैं भाई टहली बुरुज वॉच टावर। ये ऐसे टोटल किले के चारों बाजू से कितना बुरुज है भाई, 22 बुरुज है। तटबंदी को 18 है और अंदर साइड में 4 है, टोटल किले को 22 बुरुज। हर एक बुरुज जो है ना भाई, ये 3 फ्लोर का है, यानी निचला हिस्सा ग्राउंड फ्लोर जिसके अंदर में बारूद गोला रखेगी। फर्स्ट फ्लोर में हर विंडो में सिपाही सैनिक बैठा रहेगा वॉच करने, टहलनी करने के लिए, और ऊपर में टॉप फ्लोर जहाँ पे तोप चलाने के लिए यूज़ करेगा। तो भाई अपने हिंदुस्तान में माना गया 3 नंबर का वो तोप है, उस तोप का नाम है कलाल बांगड़ी। पहला नंबर का तोप कहाँ पे भाई, बीजापुर साइड में मुलुक मैदान तोप है देवड़ी किले में। सेकंड नंबर पे दौलताबाद साइड में मेंढा तोप गोलकुंडा फोर्ट में, और 3 नंबर का वो कलाल बांगड़ी नाम का तोप है बड़े भाई। वो तोप का खास बात है, ये उन्हामध्ये सूर्य खाली भाई धूप में 5 से 10 मिनट खड़े हो जाए तो अपना सर गर्म होता है। आप जाके वो तोप के ऊपर में हाथ रख दो, आपको वो तोप ठंडा मिलेगा, आप लोगों का सर आपको गर्म मिलेगा। ऐसा क्यों? वो पंच धात में 5 मेटल में बनाया। उसी के बाजू में एक विंडो में छोटा तोप है, उस तोप का नाम है गाय मुखी, और तीसरे तोप का नाम है चावड़ी। ये 3 बड़ा है और अंदर में आपको और भी छोटे वाला तोप दिखेगा। उसी तोप के ऊपर में देखो एक बिल्डिंग है भाई, वो राजा के लिए राज दरबार था, जहाँ पे राज्यसभा बड़ी जाने की मीटिंग हॉल, पार्लियामेंट हाउस, पूरा 5 फ्लोर का बिल्डिंग टूटने के बाद में 3 फ्लोर में आ गया। तो भाई वो राजा के लिए राज दरबार था। उसी के ऊपर में खंबा है जहाँ पे लोग खड़े हैं भाई। तो ये किले के
हाईएस्ट पॉइंट है जिसे बाले किला कहते हैं। 22 एकड़ किला अगर आप लोग घूमने के लिए जाएगा आपको ये पौन घंटा कम पड़ेगा, लेकिन वो पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आप लोग जाने के बाद किले के चारों बाजू का व्यू पूरा बैकग्राउंड देख सकता है, लोकेशन अच्छा है। तो वहाँ पे अपना फ्लैग लगता है सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को, उसे बाले किला कहते हैं। ये गांव है आपके पीछे में और आपके सामने में किला है। तो किल्याचे समोर गाव देखो, ये गांव में पत्थरों का टूटा हुआ दीवार है, नारळाची झाडाखाली दगडांची भिंत पहा, दारा टाइप में। तो बड़े भाई पूना के अंदर में शनिवारवाड़ा आपने देखा होगा, शनिवारवाड़े से पर्वतीय और मस्तानी तले के लिए अंडरग्राउंड टनल, ऐसे ही किले के अंदर से रास्ता, ये पानी के नीचे से भाई वहाँ पे निकलने का बुहियार मार्ग, ये पानी का लीकेज होने की वजह से वो रास्ते को बंद किया भाई। अगर ये रास्ता चालू होता तो आप लोग ये बोट में बैठ के वेटिंग करके नहीं आता, वहीं से अंदर में शॉर्टकट मार लेते थे। तो किले के अंदर से रास्ता ये पानी के नीचे से वहाँ पे निकलने का। अभी आप लोग अंदर जाएगा, आपको अंदर में रास्ता कैसे पता चलेगा? 22 एकड़ का किला है। तो सबसे पहला आप लोग वहाँ पे सीढ़ियों पे उतरेगा ना, पायड़ा और उतरना, तो गेट के अंदर में वो पंजतन 5 पीर का दरगाह है, पीरांची समाधी, वो दरगाह से आपको राइट साइड में जाने का, समाधी पासून उजव्या हातावर जायचा। तो आप लोग ऊपर में तोफ के पास में जाएगा भाई। ऊपर तोफ देखने के बाद पहला बुरुज, दूसरा और तीसरा, शेवट वाला जो तीसरा बुरुज है ना, वहाँ से आपको अपोजिट का किला दिखेगा। उस किले को देख के उसी बुरुज से आपको नीचे उतरना है। म्हणजे तिसऱ्या बुरुजावरून खाली उतरायचा डावे हातावर। लेफ्ट साइड में आप लोग नीचे उतरेगा तो विंडो में जो आपको अंधेरा नजर आता है ये फर्स्ट फ्लोर के अंदर में जाएगा, जिसमें सिपाही सैनिक बैठा रहने का। बस वहाँ से आप लोग बाहर निकलेंगे तो अंदर में मीठे पानी का तालाब देखेंगे जो 60 फीट गहरा है। वो तालाब को देखने के बाद आप लोग ऊपर बाले किला देखने के लिए जाएंगे। ऊपर से नीचे आएंगे तो राजा का राज दरबार, उसी के बाजू में मंदिर था, मस्जिद। अब मंदिर मस्जिद बोलेगा तो इस किले के अंदर 550 घर का बस्ती था। 1972 में किले में लोगों का बस्ती था। रोजगार खत्म हो गया, दुष्काल पड़ा, ये लोगों ने किला छोड़ दिया और गांव बसाया। तो मंदिर मस्जिद गांव के अंदर में, यानी आज के तारीख में इस किले में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ लोग आते हैं और किला देख के रिटर्न हो जाते हैं। आप तालाब देखेगा और फिर यहाँ पे गेट में आएगा और जाते समय दोनों ही वक्त में टाइमिंग में ये दीवालों के सामने में एक मोहर है। गेट के सामने दीवार के ऊपर में एक मोहर, एक चित्र आकार, एक शेर और 6 हाथी। अपने हिंदुस्तान का राजमुद्र क्या है? एक अशोक चक्र और 4 सिया है। जब किले पे इनकी हुकूमत थी उन लोगों का वो राजमुद्र होने का, एक शेर और 6 हाथी। ये कॉइन जिस किसी के पास रहेगा उसी को किले के अंदर में एंट्री करेगा, जिसके पास में नहीं उसे अंदर में एंट्री नहीं होता था। उसी मोहर के ऊपर में एक छोटा की विंडो है जिसमें सिपाही सैनिक बैठा रहेगा, तीर कमान भाला लेके। अभी घबराना नहीं, सारा विंडो खाली। गेट के ऊपर में देखो व्हाइट वाला दीवार है टूटा हुआ, इसे कहते हैं नगार खाना, जहाँ पे बड़ा ढोल बजने का। यह हम लोगों का दावा है। आप लोग किला घूम के भी वापस जाएगा ना, ये गेट कहाँ पे बनाया ये आपके भी समझ में नहीं आएगा। अभी इतना पास में आ गए समझ भी नहीं आता गेट, लेकिन जाने के बाद भी आप लोग नहीं समझेगा किले का गेट कहाँ पे। लेकिन वो नगार खाने का दीवार आप लोग कहीं से भी देख लो तो आपको समझ में आएगा कि उसके नीचे में गेट है, क्योंकि अभी आप लोगों को जानकारी मालूमात मिल चुकी। तो बड़े भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन अंदर में लोग गाइड करते हैं तो मिलती है। विदाउट गाइड घूमते हैं लोग तो झाड़ी खंडर देखते हैं, लेकिन कुछ सालों से किले के अंदर गाइड बंद है। तर आता तुम्ही किल्ल्याची माहिती तर ऐकली असणार, तर आता आपण किल्ल्यामध्ये जाऊया आणि किल्ला बघूया। तर हा आहे किल्ल्याचा प्रवेशद्वार। तर आता आपण चालल्यात नगरखान्याकडे, जसं त्यांनी गाईडनी सांगितलं गेटच्या वरती नगरखाना आहे, तर त्यामुळे गेट ओळखला येतो की एक्झॅक्टली गेट कुठे होता। जर इथे कोण नवीन असेल तर त्याला समजणार तर नाही, जर तुम्हाला या किल्ल्याची माहिती माहीत असेल जसं त्यांनी सांगितलं तरच तुम्हाला समजणार की हा किल्ल्याचा एंट्रन्स कुठून आहे। तर हा आहे नगरखाना। त्या नगरखान्यामुळे तुम्हाला समजणार की गेट एक्झॅक्टली कुठे आहे तो। तर ही जी ते तोप बोलत होते थंड आहे। हां, तर जसं ते गाईड सांगत होते की इथे तोफ आहे ते पंचधातूंनी बनलेले आहे, तर तुम्ही जर इथे हात ठेवला ते थंड दिसेल आणि आपल्या डोक्याला ठेवलं तर गरम आहे डोकं। तर इथे टोटल 3 तोफ आहेत, 1 2
आणि 3. तर इथे अजून 4 तोफा आहेत. आपण तिथे पाठी बघितले 3 तोफा होते. इथे 1 2 3 4, तर टोटल इथे 7 तोफा आहेत. अजून पुढे सुद्धा असणार आहेत किल्ल्यावरती तोफे. कुठे दिसते पद्मदुर्ग किल्ला? झूम नंतर करून बघायला लागेल. तर तिथं दिसतं असेल मे बी, झूम करून दाखवल्यानंतर. तर हा आहे पद्मदुर्ग किल्ला, जसं गाईडने आपल्याला सांगितलं होतं. पप्पा कसा वाटतंय किल्ला बघून? तिकडे यायचे बोट घेऊन. कुठे? त्या तिकडे तो बंगला सगळा दिसतो ना, तो समोर त्या डोंगरावर, त्या डोंगराच्या खाली दिसतो. एवढं दिसत नाही. दिसतं मला, दिसतं पण कॅमेरा दिसणार ना. काय झालं त्याला? तिथे बोट घेऊन यायचे आजोबा वगैरे. अच्छा 12 वाजता की मग तिकीट पार्किंग करून पाहिजे. अच्छा. कसं वाटतंय किल्ल्यावर फिरत? मस्त. आता इकडून जायचंय ते तिसरा बुरुज. हा तिसऱ्या बुरुजात उतरायचंय तो. आत्या तिकडून तू राऊंड मारेल फक्त किल्ल्याला. हा ती वेगळी तटबंदी आहे, ती वेगळी तटबंदी आहे. तर आपल्याला कुठं या सोडून जायचं? आता इकडून उतरायचं आहे. ओके, हे जे खालून येतात ते. ओके, नाही तो आपण अख्खा फिरत तसं येते, पण इकडे जाणार नाही. हा फक्त याच्यावरच फिरत हा राहते. ही तटबंदी आहे म्हणजे चारी बाजू. ओके. हा तो विजयदुर्ग पण आहे ना एक, तो पण असाच आहे म्हणजे अशी तटबंदी आहे. आणि जरा खाली चाललंय. थंड बेटा. तर आता आपण किल्ल्याच्या खाली आलेलो आहोत. एक इथे सुद्धा तोफ आहे. इथे तोफेवर लिहिलं आहे 15. अजून तोफे असतील इथे. जसं सगळ्या तोफ्यावर नंबर लिहिलेला आहे, जेणेकरून समजतील आपल्याला सुद्धा की एकूण या किल्ल्यावर तोफे किती होती. आणि हिंदी भाषा काय लिहिलं. हा कसला तरी गेट आहे किंवा काय काय आय डोंट नो. तिथे काहीतरी लिहिलेलं आहे. आपल्या भाषेत नाही आहे, मराठी भाषेत नव्हतं, उर्दू भाषेत आहे. तर त्या साईडला आहे. तर आता आपण चाललो तळ बघण्यासाठी. तर इथे किल्ल्यावर 2 तळ आहेत. 60 फूट खोल आहे आणि एक 40 फूट खोल आहे. तर आता आपण तेच बघायला चाललो आहे. तर आम्ही वरतून तर आपल्याला दिसलं की एक या साईडला आहे, या साईडला, आणि एक इथे आहे. कुठली? पहिलं तुम्ही इथे या किल्ल्यावर पहिला सगळी जुनं घरं होती. तर आता या साईडला तळ आहे. थोडा पुढे गेल्यावर समजेलच आपल्याला. तर हा एक तळ आहे इथे किल्ल्यावर. बघा किती मोठा आहे. मासे सुद्धा बघू शकता इथे. या साईडला सुद्धा आहे. हा आहे बालेकिल्ला. जसं की आपल्याला गाईडनी सांगितलं की तुम्ही जेव्हा बालेकिल्ल्यावर जाणार तर तुम्हाला पूर्ण किल्ल्याचा व्ह्यू दिसणार. तर आता आम्ही बालेकिल्ल्यावर आलेलो आहोत आणि हे बघा तुम्हालाही दाखवतो आता पूर्ण किल्ल्याचा व्ह्यू. जसं त्यांनी सांगितलेलं की 2 तळ आहेत पाण्याचे. हा एक आहे आणि तो दुसरा. जाताना आपण त्या साईडने जाऊया.
आणि आता तुम्हाला पूर्ण किल्ल्याचा व्ह्यू दाखवतो इथून. इथे या किल्ल्यामध्ये समुद्राने पूर्ण घेरलेला हा किल्ला आहे आणि या किल्ल्यावर 2 गोड पाण्याचे तलाव आहेत. तर हा एक तलाव जो पहिला दाखवला आणि हा दुसरा तलाव आहे. तर आपण आता आलेलो आहे दुसऱ्या तलावाकडे. तर हा बघा ती खोल आहे. सही दर्गा आहे. तर आता आपलं किल्ला सगळं पाहून झालेलं आहे. आता आपण खाली जाऊया. हा होता प्रवेशद्वार. सिक्का कुठे आहे? कुठला सिक्का? दाखवल्यावरतीच एंट्री द्यायचे पहिला जवळ स्थिती हां असं राजमुद्रा. कुठलं बोलताय तुम्ही? हे बघ ही. अच्छा हा वाला सिक्का. हां राजमुद्रा आहे त्यांची. ओके. सिद्दीकीची ही राजमुद्रा ही दाखवल्याचे एंट्री नाही होत. ते पण 4 काय त्यावरती ते पण नाही 4 आहे. आता किल्ला वगैरे सगळं बघून झालेलं आहे. आता आपण जाऊया जेवायसाठी, कारण आपण सकाळपासून काही खाल्लं नाही, फक्त नाश्ता केला होता आणि आता 2 वाजलेले आहेत. तर आता पहिला जेवायची सोय करूया, जेवून घेऊया आणि मग त्यानंतर आपला पुढच्या प्रवासाला आपण परत एकदा सुरुवात करूया. जर तुम्ही किल्ला बघून येणार तर त्याच तिथून येताना ते नारळ पाण्याचं दुकानसुद्धा आहे. खूप कमी रेटमध्ये नारळ पाणी मिळतं, 20 ते 30 रुपयामध्ये. तर नक्की तुमचं नारळ पाणी पिया. सबसे सस्ता है भाई. हां जंजीरे में सबसे सस्ता है 10, 20 और 30 में. सांगितलं नक्की इथून इथे विजिट करा आणि नक्की तुमचं नारळ पाणी घेऊन जा. सलमान कोकोनट वॉटर. ओके.